सभी साथियों को हमारे YouTube चैनल स्टडी विद विकास केमिस्ट्री पर स्वागत है। आज मैं जो आपके सामने लेके आया हूँ वो है क्लोरीन के रासायनिक गुण। ये हमारी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाते हैं। क्लोरीन के रासायनिक गुण क्या होते हैं, क्लोरीन कैसे क्रिया करती है, अन्य यौगिकों से क्लोरीन किस प्रकार से क्रिया करती है। तो देखिए क्लोरीन जो होता है वो Cl2 होता है, ये P ब्लॉक में आता है। और क्लोरीन जो है हैलोजन परिवार का जो होता है दूसरा सदस्य है, फूटाकुलट बराताई। ये इसके जैसे FCl Bri AT ये सभी इसके क्लोरीन परिवार के तत्व हैं, इनको कहा जाता है क्लोरीन परिवार के तत्व। तो क्लोरीन जो है क्या करता है, तो ध्यान देंगे जैसे क्लोरीन के कौन कौन से रासायनिक गुण हैं। ये P ब्लॉक तत्वों के रासायनिक समीकरण में आता है। क्लोरीन ठंडे एवं तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करता है तो क्या बनता है। यह पूछा जाता है जब क्लोरीन ठंडे एवं तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करता है तो क्या बनता है, ऐसी रिएक्शन पूछी जाती है। तो देखिए जब क्लोरीन ठंडे व तनु NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, जब इससे क्रिया करेगा तो देखिए 2 NaOH है तो यहाँ से एक Na यहाँ से ले लेंगे, एक Cl ले लेंगे तो बन जाएगा NaCl, इसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड। फिर यहाँ पर एक Na बचा, एक O यहाँ से ले लेंगे तो 2N यानी एक Na बचा था, एक यहाँ से O ले लेंगे तो NaOCl। अब यहाँ Cl तो फिनिश हो गया, 2 H बची और एक O बचा तो बन गया क्या H2O। इस तरीके से ये बन जाएगी। इसके बाद जब क्लोरीन गर्म चूने के पानी से क्रिया करती है तो गर्म चूने का पानी होता है CaOH का होल ट्वाइस, यानी गर्म चूना हो इसे कहते हैं बुझा चूना भी कहते हैं। जब क्लोरीन गर्म चूने के पानी से, देखिए गर्म चूने और साधारण शुष्क बुझे चूने से दोनों में अंतर है। गर्म चूने के पानी से क्रिया करेगा तो 6 है Cl2 तो CaClO3 कैल्शियम क्लोरेट और 5CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड और क्या बन जाता है, जल प्राप्त होता है। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है अम्लीय फेरस सल्फेट विलयन में क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है जब अम्लीय फेरस सल्फेट विलयन में क्लोरीन गैस को क्या किया जाता है, प्रवाहित किया जाता है। तो फेरस सल्फेट का जो सूत्र होता है FeSO4 होता है और जब इसमें क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं लेकिन अम्लीय पूछा है तो H2SO4 से क्रिया कराएंगे तो ये बनता है Fe2SO4, यहाँ से SO4 और यहाँ से SO4 और यहाँ 2 SO4 है, 2 और 1 कितने हो गए, 3 हो गए तो Fe2SO4 का होल थ्राइस। अब यहाँ दो क्या बचे, H बचे और 2 Cl बचे प्लस 2 HCl, इस तरीके से हो जाएगी। क्लोरीन को फ्लोरीन के साथ 437 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है तो क्या होता है। तो देखिए जब क्लोरीन की क्रिया फ्लोरीन से कराई जाती है तो क्लोरो ट्राइफ्लोराइड बनता है, 2ClF3 प्राप्त होता है। सोडियम थायोसल्फेट का जो सूत्र होता है वो Na2H2O3 होता है और जब इसकी क्रिया आयोडीन से कराई जाती है तो Na2S4O6 सोडियम टेट्रा ऑक्साइड बनता है और सोडियम आयोडाइड प्राप्त हो जाती है। इसके बाद पूछा जाता है क्लोरीन आयोडीन को जल की उपस्थिति में क्रिया कराता है। क्या होता है जब क्लोरीन आयोडीन को जल की उपस्थिति में क्रिया होती है तो देखिए I2 6 H2O और 5 Cl2 तो ये क्या बनेगा 2H, यहाँ से 2H ले लेंगे 2H IO2 अब यहाँ बच जाएगा 2H 12 थे, 2 आ गए 10 बचे तो 10 HCl बनते हैं, वो निकल जाएंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन जाएगा। जब क्लोरीन शुष्क बुझे चूने से क्रिया करती है तो देखिए CaOH का उल्टा है Cl2, जब इससे क्रिया करेंगे तो CaOCl2 इसको कहते हैं व्यंजक सूत्र और क्या प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है। ये हमारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। जब क्लोरीन अमोनिया के आधिक्य से क्रिया करता है, जब क्लोरीन अमोनिया के आधिक्य से क्रिया करेगा तो 6NH4Cl इसको कहते हैं नौशादर, ये हमारा जो प्राप्त होता है वो नौशादर प्राप्त होता है और ये नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है। इस तरीके से हम क्लोरीन के रासायनिक गुण को बड़े आसानी से कर सकते हैं। क्लोरीन के रासायनिक गुण अपनी परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं तो इनको देखते रहिए और इनको याद कर लें, अपनी कॉपी पर नोटबुक पर लिख लें। बहुत बहुत धन्यवाद।